Hello guys, my name is Yuvnik Khanna and welcome to my channel Study Well. In this channel, I will be explaining different concepts of different subjects. इस चैनल में मैं different सब्जेक्ट्स के different कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा. आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे, जिसमें हम आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलस, लिमिट, एल हॉस्पिटल रूल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी. ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस मीन्स it is derived from the word calculation. Means we have to do calculation for different functions and problems. In this calculus is divided into three parts, which is first is differential calculus, second one is integral calculus, and third one is vector calculus. So in differential calculus we are finding maxima, minima, continuity and differentiability of different functions. And in integral calculus is used for finding the areas of the irregular shapes or standard shapes. Suppose we have standard shapes like circle, square, for which we can find the areas easily. Like for circle we have pi r square area of circle, and for square we have side squares. For triangle we have half base into height. But what if the shape comes like this, like irregular shapes अगर आ गए तो हम उस केस में फिर एरिया कैसे निकालेंगे उसका? तो उस केस में जो एरिया निकालते हैं हम वो इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से निकालते हैं. वेक्टर कैलकुलस क्या होता है? वेक्टर कैलकुलस वो होता है जहाँ पर कोई क्वांटिटीज़ रहती है जिनकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों गिवन होती है. तो उस केस में हम वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करते हैं. इन सब को हम अभी फर्दर वीडियोस में और डिटेल में स्टडी करेंगे बट अभी हम सबसे पहले जो कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है वो है लिमिट, उसको स्टार्ट करते हैं. सो लिमिट क्या होती है? एक्चुअली जब भी कभी हम कोई फंक्शन लेते हैं तो उस केस में अगर फंक्शन की वैल्यू नॉट अनडिफाइंड होती है या नॉट डिफाइंड होती है तो उस केस में हम लिमिट का यूज़ करते हैं. लिमिट क्या करती है? हमें उस फंक्शन के एक नियर बाय वैल्यू के पास पहुंचाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भले ही हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है बट हम उसके एक नियर बाय वैल्यू के पास पहुंच गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड लिमिट होती क्या है कि कोई फंक्शन है इक्वल्स टू एल, तो लिमिट क्या होती है? डिफाइंड होती है बाय लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टेंड्स टू ए माइनस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल्स टू एल, वेयर ए माइनस एक्स टेंड्स टू ए माइनस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक्स टेंड्स टू ए प्लस इज राइट हैंड लिमिट. अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स बाई टू, एक्स माइनस टू सॉरी. सो अगर हम एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ टू की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में एक्स माइनस टू मतलब टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 4 माइनस 4 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0. तो 0 बाई 0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है ये. जो है हमारा फंक्शन इस वैल्यू पे अनडिफाइंड है, बट हम लिमिट का यूज करेंगे तो उससे हम उसके एक नियर बाय वैल्यू के आसपास पहुंच जाएंगे. कैसे? सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स टेंड्स टू 2 मीन्स कि नॉट 2, हम 2 के आसपास की वैल्यू की बात करेंगे. जैसे 1.99 हुआ, या फिर अगर 2 के पहले की वैल्यूज हुई तो 1.99 हुई, 1.999 ऐसे चलते जाएगा. मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 के पास पे हम पहुंच गए हैं. तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2. सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 में हो जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज. तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 2. अब हम जब इसमें 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 एक्स, मतलब एक्स की जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4. तो ये जो 4 है ये कि नियर बाय वैल्यू है फंक्शन की.
फंक्शन की एफ ऑफ टू पे वैल्यू नहीं है, ये उसके एक नियर बाय वैल्यू है, क्योंकि एफ ऑफ टू पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो तो अनडिफाइंड है, बट जो हमने उसके एक नियर बाय वैल्यू निकाल ली कि हाँ एक वैल्यू उसकी पॉसिबल है, तो लिमिट का इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम एक नियर बाय वैल्यू को निकाल सकें, फंक्शन भले अनडिफाइंड हो। सो एक कंक्लूजन निकलता है कि फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफाइंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब कि फंक्शन भले डिफाइंड हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट दो टाइप की होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि हम हमारी जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है उसके पास लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट होती है फ्रॉम राइट हैंड साइड हम फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पे जा रहे हैं। नाउ अब कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, एक्चुअल वैल्यू हमें उसकी पता ही नहीं है कि क्या है। जैसे कि सबसे टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट है 0/0। 0/0 क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? क्योंकि देखो अगर हम किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 रखेंगे तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, या फिर हम किसी वैल्यू के न्यूमरेटर में 0 रखेंगे तो उसका आंसर आता है 0। अब किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की दो दो वैल्यूज आ रही हैं, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी सिंगल फंक्शन या सिंगल क्वांटिटी की दो दो वैल्यूज आ रही हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, बट इसकी नहीं आ रही है, तो इसलिए ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सेकेंड, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसमें भी इसकी दो वैल्यूज आती हैं, इसलिए ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि इसकी भी एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है। फोर्थ है 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि इसकी भी एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। फिफ्थ है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि ये इसकी भी एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। और 0 टू द पावर 0, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि इसकी भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि इसकी भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। बट इन 7 के अलावा एक फॉर्म और होता है जो होता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बट ये जो है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसकी किसी भी वैल्यू को आप इसकी निकालें, जैसे कि इन्फिनिटी प्लस समथिंग करो या समथिंग प्लस इन्फिनिटी करो या इन्फिनिटी माइनस समथिंग करो या माइनस समथिंग प्लस इन्फिनिटी करो, तो सबकी वैल्यूज जो है इन्फिनिटी ही आएगी, मतलब सेम वैल्यू आ रही है सेम सिंगल फंक्शन की। तो इसका मतलब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट ये जो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम आते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे। एल हॉस्पिटल रूल को हम बर्नौलीज रूल भी बोलते हैं। ये जो थ्योरम होती है जनरली जब भी कोई फंक्शन होता है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हमें मिलता है, तो उस केस में उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि कोई फंक्शन x टेंड्स टू a पर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, दो फंक्शन है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो उस केस में उसका वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। मीन्स हम जो फंक्शंस हैं उनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये होता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक हमारी फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब जैसे इसमें हम 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज 0 और x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो ये एक 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसके निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो जैसे हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, और अपॉन अब जब डिनोमिनेटर में x का हम जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे
तो जैसे ही हम ई टू डी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी ई टू डी पावर एक्स माइनस जीरो अपॉन वन। अब ई टू डी एक्स की जगह जैसे ही जीरो रखेंगे तो ई टू डी पावर जीरो इज वन, वन माइनस जीरो इज वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन। तो इसका फाइनाइट वैल्यू हमारी आ चुकी है वन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसमें हम देखें तो x की जगह जब जीरो रखेंगे तो जीरो और log ऑफ जीरो इज इन्फिनिटी। तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी हमने पढ़ा था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसको हम जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट कर लें या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। अब जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो और इन्फिनिटी को अपन वन अपॉन इन्फिनिटी ऐसा लिख देंगे, क्योंकि जब इन्फिनिटी यहां ऊपर जाएगा तो ये वापस ऐसे इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जीरो अपॉन वन बाय इन्फिनिटी यानी जीरो बाय जीरो, या फिर इन्फिनिटी अपॉन वन बाय जीरो यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब जो जीरो बाय जीरो फॉर्म है वो है एक्स अपॉन वन बाय लॉग एक्स के फॉर्म में, और जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है वो है लॉग एक्स अपॉन वन बाय एक्स के फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए कि हम वन बाय लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन इजीली कर सकते हैं या वन बाय एक्स का। हम वन बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। यानी एक्स लॉग एक्स जो है हम उसको लिख लेंगे लॉग एक्स अपॉन वन बाय एक्स। अब हम ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर का करेंगे तो लॉग एक्स का आ जाएगा वन बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में वन बाय एक्स का जैसी करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। एक्स से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो इसकी टोटल आंसर जीरो आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब सेक एक्स माइनस टेन एक्स में जैसे हम एक्स की जगह पाई बाय टू रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक पाई बाय टू इन्फिनिटी टेन पाई बाय टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। तो इस केस में अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इस फंक्शन को, ताकि हम इसको जीरो बाय जीरो या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में ला सकें, तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही इसको करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो कॉस एक्स नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स। अब जैसे हम पाई बाय टू रखेंगे तो साइन पाई बाय टू होता है वन, वन माइनस वन इज जीरो, एंड कॉस पाई बाय टू इज जीरो। तो ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर का करेंगे तो वन माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स। अब जैसे इस पे पाई बाय टू रखेंगे तो कॉट पाई बाय टू इज जीरो। तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब गाइस कुछ फॉर्म होते हैं जैसे कि हमको दिए रहते हैं जिसमें ऐसा होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू है एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की पावर कोई फंक्शन होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको लॉग उसको y कंसीडर करेंगे, फिर उस फंक्शन को, फिर उस फंक्शन को y कंसीडर करने के बाद दोनों साइड में हम लॉग अप्लाई करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर एल हॉस्पिटल रूल से, तो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाय एक्स, ये फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट इट विल बी इट इज वाई, तो y मानेंगे इसको, तो y इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स। अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन बाय एक्स एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाय एक्स। अब लॉग ए टू दी पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए हो जाता है, तो इसलिए जो वन बाय एक्स है वो आगे आ जाएगा, पावर से नीचे आ जाएगा, तो ये वन बाय एक्स लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा।
अब जैसे इसमें हम जीरो रखेंगे तो 1/0 इज इंफिनिटी एंड लॉग ऑफ 1 + 0 इज 1, तो लॉग ऑफ 1 इज 0, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0/0 के फॉर्म में, जो हमने पहले अभी करा था। फिर इसके बाद ये जैसे 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। अब इसमें log y को आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसे ही डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log ऑफ 1 + x क्या आ जाएगा हमारा 1/1 + x, और जब x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में तो x का 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1 + 1। तो इसका टोटल जो आंसर आएगा log ऑफ y = 1। अब दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल इसको एज इट इज रहेंगे, लेकिन हमको एक्चुअली y की वैल्यू चाहिए, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो log और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा e⁻1, और एक्सपोनेंशियल ⁻1 या इज एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71। तो इस फंक्शन की हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं गाइस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग है कंटिन्यूअस, मतलब विदाउट एनी ब्रेक कोई भी फंक्शन हो तो उस केस को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी उस फंक्शन की। सो क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, अ फंक्शन y = f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स f(a). जैसे सपोज करो a पे हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो उस केस में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन उस a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ फंक्शन पाई cos x अपॉन π/2 - x when x is not equals to π/2 and 1 when x is equals to π/2 is continuous। मतलब ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है, तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। सो ये क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू π/2, ये हमें दे रखा है। π/2 एक्चुअली टर्निंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो फंक्शन अपने बिहेवियर को जैसे ही चेंज करेगा तो उस केस में हम इसे टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। तो इस टर्निंग पॉइंट पे हमें पता है कि कंटिन्यूस है फंक्शन, ये दे रखा है, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब कंटिन्यूस की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों इक्वल होती हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, नथिंग, एक लिमिट ही है ये। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, पाई cos x फंक्शन जो है वो अपॉन π/2 - x इज इक्वल्स टू 0/0। 0/0 कैसे, अब देखो जब इसमें π/2 रखेंगे तो cos π/2 इज 0 एंड π/2 - π/2 इज 0, तो ये 0/0 यानी फिर से एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाई cos x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे, तो जब न्यूमरेटर का करेंगे तो पाई माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर π/2 - x का करेंगे तो 0 - 1 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है और π/2 का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा इंटू 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा आ गया। अब लेमडा हमको पता है कि ये फंक्शन की f ऑफ π/2 पे इसकी वैल्यू उसके बराबर होती है, क्योंकि तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होती हैं। तो ये वैल्यू जो हमारी लेमडा आई और इसको इसके इक्वल रखेंगे इसको, तो f ऑफ π/2 जब हम निकालेंगे तो f ऑफ π/2 पे जो हमारी x इक्वल्स टू π/2 पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब एक क्वेश्चन को करते हैं, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फंक्शन x² - 3x - 4 अपॉन x² + 3x - 4 r। अब इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे गाइस। इसमें हम सपोज करेंगे दो फंक्शन मान लेंगे, g ऑफ x इक्वल्स टू x² - 3x - 4 एंड h ऑफ x इक्वल्स टू x² + 3x - 4। अब दोनों हमको पता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस क्या जो पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जो साइन x, cos x, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं।
ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई साइन एक्स हुआ या कॉस एक्स हुआ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ या पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो और अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उसका प्रोडक्ट, उसका सम, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका डिवीजन, ये सब कंटिन्यूस होता है। और डिवीजन में कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। सो अब देखे जाए तो ये जो फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो हमें पता है कि भाई अगर ये कंटिन्यूस होता है तो अभी हमने देखा कि उसका डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। तो डिवीजन कंटिन्यूस होता है ये तो हमें पता है, बट हमें निकालना है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, जब हमें पता है कि कंटिन्यूस में ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, तो डिसकंटिन्यूस के लिए क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए एच ऑफ एक्स जो हमने फंक्शन लिया था उसको अब जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इसको सॉल्व करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। इसको फर्दर करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गई 1 और -4। तो ये जो है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहली डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उस केस में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होती है, बट ये दोनों की वैल्यू ए पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन है उस वैल्यू के बराबर नहीं होती है, तो उसके इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर एक होती है जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी। जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी जब होती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में बराबर नहीं होती है, तो उस केस में हम बोलते हैं जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी। और इसमें केस ध्यान रखिएगा, ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू के बराबर है लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर वो फंक्शन का वैल्यू है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब फंक्शन की वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट से लेकिन वो राइट हैंड लिमिट से बराबर है ही नहीं? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, तभी वो उस फंक्शन को पॉइंट पे जो वैल्यू बराबर होगी तभी वो कंटिन्यूस कहलाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट्स वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।